ये हमारे पूज्य महाराज श्री हमको बार बार कहते हैं, बेटा जो धन आराम से आ रहा है धन मत समझना, समझना विपत्ति ला रहे हो। वो आएगा तो कितना लेके चला जाएगा, जब समाप्त हो जाएगा तब पता चलेगा, ऐसे पता चलने वाला नहीं है। इसलिए बिना आराम कुछ ना हो। जो लोग अपने बड़े बड़े बच्चों को घर में बिठा बिठा के रोटी दे रहे हैं, बुरा ना मानिएगा, अपने हाथों आप अपनी संतान को समाप्त कर रहे हैं। आराम से जब भेटाएगा तो कौन काम करना चाहे है? नियम बनाइए। एक अवस्था 25 साल अवस्था होने के बाद जब तक काम न करें तब तक रोटी न खाएं। हम लोग कथा गाने निकलते हैं घर से, महाराज जी का सख्त आदेश है, आंधी आवे, तूफान आवे, पंडाल उड़ जावे, लेकिन कथा गानी है तो गानी है। जिस दिन कथा नहीं गाओगे राजन, उस दिन रात को भोजन मत करना। हम लोग नहीं करते। ऐसी स्थिति एक ही दो बार आई है, नहीं तो हम लोग, अब तो ठाकुर जी की कृपा होगी, बड़े बड़े पंडाल लगने लगे। पहले पाइप वाला पंडाल, अब मैट की जगह पंडाल में पुअरा। यही गोपालगंज में कथा गा रहे थे हम लोग 2013 में, कुचाय कोट में यज्ञ था, कथा थी। 5वें दिन आया तूफान, ऐसा तूफान आया कि पंडाल के पाइप 1-1 किलोमीटर दूर गिरा रह जाके। और जहां बैठना है श्रोताओं को वहां पूरा हपच के पानी कचरा एकदम दल दल। यजमान आए, बोले महाराज आज कथा नहीं होगी। बोले कौन सी कथा जो आप बांच रहे हैं? हमने होगी। महाराज जी पंडाल नहीं थे, हमने कमरा में हुई, और रूम में हम लोग 2 दिन कथा गाए, कोई श्रोता नहीं। भैया लोग, हम लोग बिना माइक के 3-3 घंटा कथा गाए। क्यों? कथा गाने आए हैं ना। आप लोग भले नहीं सुनेंगे, ये रघुनाथ जी, शंकर जी, हनुमान जी जहां गाएंगे वही सुनेंगे, वही कथा। उसके बाद 2 दिन हम लोग पेड़ के नीचे कथा किए। बरगद का विशाल पेड़, याद रहो, बरगद का विशाल पेड़, सीमेंट का चबूतरा। कहें कि शंकरों जी तो बरगदे के नीचे कथा गाए थे, बाबा चाहते हैं उसका भी आनंद जीवन में मिल जाए। तो बरगद के पेड़ के नीचे व्यासपीठ लगा, गद्दा, और ऐसे ही खुले में लोग बैठे, और 2 दिन कथा बरगद के पेड़ के नीचे। भाई ये क्या है? नियम बनाइए, जब तक दिन में काम न करें रात को भोजन न करें। एक श्रोता ने हमसे पूछा, महाराज ससुराल में गए हैं तो, श्रोता तो अद्भुत अद्भुत माई बाप, बोला महाराज ससुराल में तो कोई काम करने नहीं देता है, आप बोले मेहनत ना हो तो भोजन न किया जाए। उसका भी उपाय है। ससुराल में गए हैं तो बाथरूम में नहाने जाते होंगे ना, बाथरूम का गेट बंद करिए, हाथ में साबुन लगा के बाथरूम का टाइल्स रगड़ रगड़ के साफ कर दीजिए। टाइल्स धो दीजिए, आत्मसंतुष्टि रहेगी, ना कुछ कैले बानी। आराम से किया हुआ भोजन, क्षमा करिएगा, शरीर में व्याधियों को जन्म देता है, जीवन रोगी हो जाता है। इसलिए आराम से भोजन न जावे। रघुनाथ जी रचना बनाए, मैया और भैया को लेकर वन में निकले। सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु में, बंदे विप्र गुर चरण प्रभु चल कर सब ही अर्चे। साथ में अयोध्या वासी लगे तमसा तट पर। रात्रि में भगवान माया को प्रेरित करके ऐसा सुलाया सबको, सब सो गए गहरी निद्रा में। सुमंत जी रथ लेकर भगवान को आए हैं। सुमंत जी से भगवान ने कहा, मध्य रात्रि में रथ के पहिए के चिन्ह को मिटाइए और चलिए। अयोध्या वासियों को छोड़कर भगवान आगे बढ़े। श्रृंगवेरपुर में पहुंचे, निषाद राजगुह से भगवान मिले। रात्रि बीती निषाद राजगुह के पास। रात में लक्ष्मण जी ने निषाद राजगुह को, जब वो रोने लगे कि राम जी धरती पर सोए हैं, लक्ष्मण जी ने निषाद राजगुह को भगवान का स्वरूप बताया। ये जो सोए हैं ये जीव नहीं है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनुपा, अभिगत अलख अनादि अनुपा, अभिगत अलख अनादि अनुपा। लक्ष्मण जी बोले, निषाद जी जो सोए हैं मेरे भैया ये जीव नहीं है, ब्रह्म है। स्वागतम स्वागतम, जय 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 जय, विराजे, जय 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 जय, बैठे बैठे बैठे, ठीक बानी, जय जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण, सारे लोग आइए। बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण,
जय। हमारे आपके मध्य में हमारी क्षेत्र की परम आदरणीय सम्मानित सांसद महोदया श्रीमती कविता सिंह जी यहां पर आई हैं पूरे अपने परिकरों के साथ। बहुत बहुत स्वागत। हम खोजते रहनी रहुआ सबके। जय जय। भगवान सोए हैं, लक्ष्मण जी ने कहा निषाद जी ये जो सोए हैं जीव नहीं है, ब्रह्म है। राम ब्रह्म अरे परमार्थ रूपा, ये परमार्थ के स्वरूप है। निषाद जी पूछे परमार्थ क्या है? लक्ष्मण जी बोले मन से, वचन से, कर्म से इनके चरणों में प्रेम करना यही परमार्थ है। मनसा वाचा कर्मणा, रघुनाथ जी के चरणों में अनुराग हो जाना यही जीवन का श्रेष्ठ परमार्थ है। सवेरा भया, घाट घाट के प्रभु ने निषाद राजगुरु से बरगद के वृक्ष के दूध को मंगाया और सिर में केश में लगाकर और सिर पर जटाओं का मुकुट बना लिया। 14 साल वन में रहना है तो केश को व्यवस्थित किया जाए। सुमंत जी ने राम जी को चलने का निवेदन किया, सीता जी से निवेदन किया। प्रभु ने बरबस राम सुमंत्र पठाए। राम जी ने वचन का, सत्य का दुहाई देकर और बरबस सुमंत जी को अयोध्या भेज दिया। अयोध्या भेजकर भगवान गंगा जी को पार करने गंगा जी के तट पर आए हैं। अब पिछली रात्रि जब लक्ष्मण जी निषाद जी से बताए कि राम जी जीव नहीं है, ब्रह्म है, और राम जी के चरणों में प्रेम करना परमार्थ है, वहीं बगल में केवट भैया खड़े थे। सब सुन लिए, ये जान गए हैं कि राम जी जीव नहीं है, जगदीश है, हेमंत भैया, इनके गोड़ में प्रेम करिए, असली परमार्थ बा। सवेरा हुआ, केवट जी दौड़ कर गए निषाद राजगुरु के पास। बोले सरकार एगो विनती बा हमारा रउरा से, हम चाहता नहीं कि रघुनाथ जी हमरे नाव में बैठ के वो पार हुई तो रुआ एगो सूचना भिजवा देती गांव में कि केहू भी मल्लाह ए बेरा केहू घाट पर ना जाओ हमरा के छोड़ के। निषाद जी बोले ठीक है, डुगडुगी बच गई। निषाद जी पूरे नगर में सूचना भिजवा दिया कि कोई भी केवट मल्लाह गंगा तट पे आज नहीं जाएगा, छोड़ इनको। केवट भैया गए गंगा तट पर, नाव को किनारे से खोले और बीच नदी में ले जाके खड़ा किए। क्यों? किनारे रखिए, कहीं राम जी आके सीधे चढ़ के बोली कि ले चलो, फिर का हुई, पहुंच से दूर करो। राम जी लक्ष्मण जी गए। जो भगवान पूरे संसार को देते रहते हैं वो भगवान, ये प्रेम का प्रभाव है कि केवट से मांगने के लिए भगवान प्रस्तुत हो गए। हाथ फैलाकर भगवान ने कहा